आप देख रहे हैं अंबर टाइम। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला वोट बैंक को साधने के लिए अपनी बहनों को 1000 रुपए प्रति माह देने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। शनिवार से योजना के आवेदन लेने शुरू किए। पहले ही दिन से योजना तकनीकी व्यवस्थाओं का शिकार रही। सुबह 9 बजे से आवेदन फॉर्म लेने की शुरुआत हुई, लेकिन सर्वर की समस्या ने 12:30 बजे तक योजना को लंगड़ी ही बना रखा। इंटरनेट की समस्या के कारण ऑपरेटर परेशान रहे, जिससे महिलाओं को घंटों रुकना पड़ा। वार्ड क्रमांक 11 में भी सर्वर की समस्या से परेशानी बनी रही। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ऑपरेटर ने लैपटॉप पर नेट कनेक्ट करने के लिए मोबाइल फोन जोड़ रखा था, जो घंटों इंतजार करता रहा और महिलाएं भी इंतजार करती रहीं। प्रशासन को उक्त योजना के सरल क्रियान्वयन के लिए सेंटरों पर वाईफाई का इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो महिलाओं को हर दिन ही ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। हाट रोड मोमिनपुरा मदरसा में भीड़ और अव्यवस्था होने से लाडली बहना योजना का लाभ लेने पहुंची महिलाओं के बीच ही विवाद होते रहे। मोबिलाइजर को ऑनलाइन फिलिंग लिंक नहीं पता चली। कोई ट्रेनिंग नहीं होने से आवेदनों को जमा करवाना बड़ी समस्या बनी रही और मामा की बहना को परेशान होना पड़ा कि यह कैसी व्यवस्था है। अनेकों सेंटरों पर फॉर्म जमा करने में राजनीतिक कारण के आरोप भी लगे। पार्षद अपने वालों को फॉर्म देते रहे और अधिकृत कर्मचारियों से बुलवा दिया गया कि फॉर्म खत्म हो गए हैं। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित दिशा समिति की बैठक सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक ग्रामीण दिलीप मकवाना, शहर विधायक चेतन काश्यप, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी, सदस्य कीर्ति शरण सिंह, संगीताचार्य सहित सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए एटलैंड प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद डामोर ने कहा, एटलैंड का काम जल्द पूरा कर मई माह में लोकार्पण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बुलाने के लिए समय मांगा गया है। पलायन वाले सवाल पर सांसद ने कहा, पलायन नहीं करते हैं, काम कर मजदूर वापस लौट आते हैं। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा, रतलाम में एरोड्रम बनाने वाले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, बैठक किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, रतलाम जिले के विकास के लिए जितने हमारे लंबित मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, जो भी विकास की हमारी बातें, सभी बातें हुई है और जो प्रगति है वो भी बहुत अच्छी है। पिछली बैठक में जो डिसीजन हुआ था उनका कितना क्रियान्वयन हुआ है? देखिए, क्रियान्वयन तो सभी पे हो रहा है। कुछ मुद्दे को अगर छोड़ दें जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है भोपाल से, ऐसे 1-2 मुद्दे को छोड़ के बाकी तो सभी पे हो रहा है। अच्छा, ये जो था आदिवासी क्षेत्र में अब जो है पलायन का एक बड़ा मुद्दा रहता है, इस बार सरकार क्या कर रही पलायन रोकने के लिए? पलायन शब्द को अगर आप देखेंगे तो रोजगार की तलाश में अगर हम एक थोड़े समय के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो वो पलायन नहीं मानते हैं। पलायन का ये मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से या और ऐसे कारण से जहाँ पर जो व्यक्ति रह रहा है और वो वहाँ नहीं रह पाता है या मजबूर है बाहर जाने के लिए, तो वो पलायन होता है। हमारे जो ट्राइबल एरिया है, चाहे वो अलीराजपुर का हो, झाबुआ का हो, रतलाम का हो, इन सभी क्षेत्रों में हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं ये अच्छे रोजगार की तलाश में जाते हैं और मानसून के पहले वापस आ जाते हैं। इसका मतलब तो ये तो सुन लीजिए, हम लोग, हमारे पास, आपको मैं एक बात और बता दूं कि तमिलनाडु में अकुशल मजदूर को एक दिन का 1000 रुपया मिलता है। हमारे यहाँ पर हम 100 दिन प्रत्येक मजदूर को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, परंतु यदि कहीं संख्या ज़्यादा है और कहीं ज़्यादा पैसा मिलता है तो आदमी वहाँ जाके काम करता है। तमिलनाडु की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा है जी? तमिलनाडु जैसी बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा है? वहाँ मैन पावर की कमी है। हमारे यहाँ मैन पावर इतना अच्छा है, वहाँ पे मैन पावर नहीं है।
जिले में पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया है। एक पुलिसकर्मी ने मुख्यमंत्री मामा की भांजी को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पुलिसकर्मी को लाइन अटैच करते हुए उसके खिलाफ जांच बैठा दी है। मामला जावरा के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित सरसी चौकी का है। यहां पर बैरिकेड लगाकर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग वहां से बाइक निकालने की बात पर अड़ गया और उसके साथ की युवती की पुलिसकर्मी से बहसबाजी हो गई। युवती ने अपने किसी परिचित का परिचय पुलिसकर्मी को देना चाहा। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने बिना सोचे समझे युवती पर हाथ उठा दिया और उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। यही वीडियो पुलिस अधीक्षक तिवारी तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी अमित भावसार को लाइन अटैच कर दिया है। इस मामले में पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, सर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिसकर्मी एक बालिका को अपशब्दित बोल रहा है, कुछ मारने का भी सामने मामला आया है। ये एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है। इसमें ड्यूटी के दौरान कुछ व्यक्तियों ने वहाँ पर जो पुलिसकर्मी उपलब्ध थे उनके साथ झूमा झटकी करने का और उनके जो ड्यूटी स्थल पे जो क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे उसमें बाधा उत्पन्न करने का शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक जो महिला है उससे जो अभद्रता है उसको झटक के दूर किया गया है। वो एक था, उसको संज्ञान लेते हुए उस पुलिसकर्मी को तत्काल लाइन अटैच किया गया है और साथ में उसकी एक जांच भी आदेशित की गई है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट आने पर उस पर और भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जावरा मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के 8 बार सांसद रहे पूर्व भाजपा अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के नाम पर रतलाम चिकित्सा महाविद्यालय होगा। उक्त आशय की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच में आयोजित कार्यक्रम में की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, वरिष्ठ नेता भीरू सिंह शेखावत, राजमाता विजयाराज सिंधे, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटुआ, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, प्यारेलाल खंडेलवाल सहित विभिन्न राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सर्वप्रिय साथी रहे पूर्व सांसद एवं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे ने लगातार एक ही सीट से 11 बार सांसद का चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बनाया तो तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू को पराजित करने का रिकॉर्ड भी देश में प्रथम बनाया। संसद की रक्षा, विदेश, पेट्रोलियम, नागरिक उड्डयन सहित विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समितियों के सभापति के रूप में दायित्व निभाते हुए डॉक्टर पांडे ने 48 से अधिक देशों की यात्रा कर समितियों के माध्यम से देश का प्रतिनिधित्व किया। रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के नाम पर होने के बाद शहर में भाजपा की राजनीति में श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई, जबकि डॉक्टर पांडे जैसे व्यक्तित्व को किसी की अनुशंसा भी जरूरी नहीं है। और रतलाम मेडिकल कॉलेज का होगा, रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज। 11 बार सांसद रहे। अब ये श्रद्धा तो हमें व्यक्त करनी चाहिए। ये उनके कामों को प्रणाम है, ये उनके योगदान को प्रणाम है। एक महिला अपनी बलात्कार पीड़ित बालिका को लेकर रतलाम कलेक्टर के पास पहुंची। महिला कलेक्टर से मिलकर बच्ची के पेट में पल रहे 5 माह के गर्भ को गिराने की अनुमति चाहती थी। महिला को कलेक्टर तो नहीं मिले, लेकिन महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर महिला और उसकी पुत्री को CWC के पास भेजा। महिला बाल विकास विभाग अधिकारी का कहना था कि चूंकि मामला गर्भपात की अनुमति का है, इसलिए पूरी तरह से देखकर कोई निर्णय लिया जाएगा, या इस मामले में अगर अवधि ज्यादा समय की हो गई हो तो फिर हाईकोर्ट इस मामले की अनुमति कर अपना फैसला देगा। महिला जावरा की निवासी है और उसकी पुत्री के साथ करीब 5 माह पहले उसके एक रिश्तेदार ने जबरदस्ती गलत काम किया था। उस रिश्तेदार ने उसकी पुत्री को डरा धमकाया भी था, जिसके कारण से इस घटना को अपनी माता को बता नहीं पाई थी। लेकिन जब पुत्री का पेट बिगड़ा तो हॉस्पिटल पहुंचे, तब जाकर यह मामला उजागर हुआ था। महिला ने अपनी पुत्री से सारी घटनाक्रम की जानकारी ली और जावरा शहर थाने में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। पीड़ित बालिका के पेट में 5 माह का गर्भ है। ऐसे में उसकी मां चाहती है कि बच्ची को गर्भपात की अनुमति मिल जाए ताकि बाद में उसकी कहीं दूसरी जगह शादी कर सके। मां ने बताया, बताइए आप। कलेक्टर साहब को कहने आए थे, ये छोरी गर्भवती है और उनकी परमिशन लेने के लिए आए जावरे से।
सर वो जावरी थाने से पूछा हमको कि जाओ वहाँ से परमिशन लेके आओ। बोले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, जाके और करके आओ। अच्छा, किस चीज़ की परमिशन मिला है? तो ये लड़की के लिए क्या हुआ लड़की को, कब हुआ था? है ये दिवाली के 5 महीने पहले आया था। तो ऐसे मेरे को मालूम नहीं था इनके पेट में इतना बड़ा चक्कू है, तो इन्हें ऐसे ऐसे करा मेरे भांजे ना। फिर अभी 13 तारीख को आया था, अगले महीने की 13 तारीख को फिर करके गया और इसको छोरी को धमकी दी थी कि तू किसी से बोलेगी तो तेरे को मुसलमानों से उठवा दूंगा और चक्कू से मार डालूंगा। तो ये छोरी अंदर ही अंदर घुटती रही, ना तो खाना खाती ना पीती और किसी से बात भी नहीं करती। तो फिर मैंने ये गुरुवार को फिर मैं जांच करवा के आई। मैंने बोली कि मैं नन से बोली कि क्या तुम आ रही कि नहीं आ रही, तो बोले मैं तो नहीं आ रही हूँ और तू जा अस्पताल में और ऐसा ऐसा कर दे। तो फिर मेरे को गुस्सा आई, मैंने कि मेरी छोरी की तो ज़िंदगी ख़राब है। फिर मैंने जाके रिपोर्ट डाल दी। अच्छा, हाँ, अब क्या चाह अभी छोरी को वो करवाना चाहती हूँ मैं। हाँ, मेरे साहब से मिले अभी आप? साहब से मिले थे पर साइन वो कागज देख कर चले गए साहब। छोरी के संग में ऐसा घात हो गई, इस वजह से मैं आई सर से परमिशन लेने के लिए कि मैं ऐसा सर मेरा घर वाला भी नहीं है, मैं कैसे पालूँगी। झाड़ू पोछा कर करके काम कर करके बच्चे पाले हैं मैंने। 10 साल हो गए मेरे घर वाले को शांत हुए को। मैं किसी का शायर है। बच्चे के साथ क्या हुआ था? मेरे भांजे ने गलत काम करा उसके संग में। भांजा ही आपका? हाँ, भांजा ही है। फिर अब क्या चाहते हो आप? मैं उसको तो अंदर करवा ही दिया मैंने। मेरी छोरी को इंसाफ चाहिए और इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अब मैं अकेले क्या करूँगी। तो यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ पर ये सर से परमिशन लेना है इसकी सफाई के लिए। हाँ, थाने पे गए? हाँ, थाने पे गई, रिपोर्ट डाल दी मैंने। सर ने वहाँ से पूछा है कि बोले जाओ वहाँ से परमिशन लेके आओ। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।